नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं ब्लड प्रेशर के बारे में। व्हाट इज़ ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या होता है? जब आपका हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है तब जो फोर्स लगता है उसको पंप करने में, आर्टरी वॉल्स पे जो फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। एक होता है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देखिए इमेज में दिया गया है सिस्टोल यहाँ पे एंड डायस्टोल। ठीक है, तो सिस्टोल क्या होता है इसको सिंपल लैंग्वेज में एकदम हम समझेंगे। सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है। ठीक है, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसका नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर हमारा 120/80। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। इसको हम कैसे नापते हैं? mm/Hg। ठीक है, ये हमारा हो गया mm/Hg। ठीक है, मिलीमीटर और ये Hg जो होता है ये मरकरी होता है। ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं mm/Hg। तो ये जो सिस्टोल हमारा है यहाँ पे ये दिया गया है, ये होता है पंपिंग। ठीक है, जब हार्ट हमारा पंप करता है, जब हार्ट ब्लड फिल कर लेता है उसके बाद में पूरी बॉडी में जब पंप करता है तो ये क्या होता है? पंपिंग। तो ये होता है सिस्टोल। सिस्टोल को हम पंपिंग कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आ जाता है डायस्टोल। इसको क्या कहते हैं? फिलिंग। जब ब्लड को हार्ट अपने अंदर फिल करता है इसको हम क्या कहते हैं? डायस्टोल। ठीक है, ये सिंपल सी लैंग्वेज है एकदम। सिस्टोल होता है जब हार्ट ब्लड को पूरी बॉडी में पंप करता है, और जब डायस्टोल होता है तब हार्ट ब्लड को अपने अंदर फिल करता है जिससे वो बाद में बॉडी में पंप कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें दिखाया गया है, ये सिस्टोल में आप देखेंगे ये बॉडी में जा रहा है ब्लड। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए ऐसे दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखेंगे डायस्टोल में ये अपने अंदर फिल कर रहा है। ठीक है, हार्ट अपने अंदर यहाँ पे ब्लड को फिल कर रहा है जिससे कि बाद में पूरी बॉडी में वो पंप कर सके। तो ये पंप करते समय जब आर्टरी वॉल्स पे जो दाब लगता है, ठीक है, उसको हम नापते हैं ब्लड प्रेशर के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया ये नॉर्मल हमारा जो माना जाता है 120/80 mm/Hg, ये होता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट नंबर हमारा होता है ये हमारा हो गया फर्स्ट नंबर 120, सेकंड नंबर हो गया 80। ठीक है, तो सिस्टोल ब्लड प्रेशर क्या होता है? इसमें होता है इंडिकेट्स हाउ मच प्रेशर योर ब्लड इज एक्सकर्टिंग अगेंस्ट योर आर्टरी वॉल्स व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कितना प्रेशर लग रहा है आपकी आर्टरी वॉल्स पे जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तब। ठीक है, जब ये सिकुड़ रहा है, देखिए ये ब्लड को पूरी बॉडी में भेज रहा है तब कितना प्रेशर लग रहा है आर्टरी वॉल्स पे, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है डायस्टोल। इसमें क्या होता है? ये होता है सेकंड नंबर, ये 80 दिया गया जो ये होता है सेकंड नंबर। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है? इंडिकेट्स हाउ मच प्रेशर योर ब्लड इज एक्सकर्टिंग अगेंस्ट योर आर्टरी वॉल्स व्हाइल द हार्ट मसल इज रेस्टिंग बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में हार्ट मसल रेस्टिंग में है, ठीक है, जब वो फीलिंग कर रही है उस समय आर्टरी वॉल्स पे कितना प्रेशर लग रहा है तो उसको हम जानते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के नाम से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ये आपने समझ लिया। ठीक है, अब आगे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। इसमें ये देखिए दिया गया है, यहाँ पे एक इमेज है मेरे पास जिसमें दिया गया है नॉर्मल और एलिवेटेड और हाइपरटेंशन स्टेज 2, 1, 3 सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसको हम समझेंगे इसमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, सबसे पहले हमारा देखिए दिया गया है इसमें ब्लड प्रेशर कैटेगरी, ये यहाँ पे दिया गया है। सिस्टोलिक यहाँ पे दिया गया है mm/Hg, डायस्टोलिक mm/Hg यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए दिया गया अपर नंबर जो होता है सिस्टोलिक, मैंने आपको बताया, लोअर नंबर जो रहता है वो होता है डायस्टोलिक हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, नॉर्मल हमारा दिया गया है लेस देन 120, ठीक है, एंड डायस्टोलिक दिया गया है यहाँ पे लेस देन 80। ठीक है, इसको हम मानते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर। ठीक, अब यहाँ पे एलिवेटेड में हमारा दिया गया है क्या? 120 to 129 सिस्टोलिक। ठीक है, एंड डायस्टोलिक में दिया गया है लेस देन 80, ये हमारा एलिवेटेड में होता है। अब यहाँ पे दिया गया है हमारा जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1, जिसको हम बोलेंगे हाइपरटेंशन स्टेज 1। ठीक है, इसमें सिस्टोलिक क्या रहेगा? 130 to 139 mm/Hg, और डायस्टोलिक इसमें क्या रहेगा? 80 to 89 mm/Hg। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा आगे दिया गया है इसमें हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन स्टेज 2, 140 और हायर इसमें रहेगा। ठीक है, डायस्टोलिक इसमें क्या रहेगा? 90 और हायर। ठीक है, 90 या फिर से ज़्यादा। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा हाइपरटेंसिव क्राइसिस, इसको हम स्टेज 3 के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या रहेगा? हायर देन 180 सिस्टोलिक रहेगा और हायर देन 120 आपका डायस्टोलिक रहेगा। ये हाइपरटेंसिव क्राइसिस के नाम से इसको जानते हैं। इसमें तुरंत आपको डॉक्टर से
कंसल्ट करना है इमीडिएट, ठीक है, अगर इस तरह का बीपी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा स्टेजेस, नॉर्मल, एलिवेटेड सब हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा अगला दिया गया है, यहाँ पे हम देखेंगे, इसमें दिया गया हाई ब्लड प्रेशर होने से कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मेन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ परसिस्टेंट हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, यहाँ पे दिया गया हमारा, यहाँ पे ब्रेन में हमारे क्या क्या हो सकता है दिक्कत, यहाँ पे दिया गया है सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं, हाइपरटेंसिव इंसेफेलोपैथी, कंफ्यूजन, हेडेक, कन्वर्जन्स, ये सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में। अब आई में क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे दिया गया है रेटिना ऑफ आई, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लड में क्या क्या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ब्लड में एलिवेटेड शुगर लेवल्स रहेगा, ठीक है। और हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे ये दिया गया है हार्ट में, तो इसमें रहता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक होने का चांस रहता है, हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी, हार्ट फेलियर होने का चांस इसमें रहता है। किडनीज में क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है, हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी, क्रोनिक रीनल फेलियर होने के इसमें चांसेस रहते हैं। अगर आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है काफ़ी लंबे समय से बना हुआ है तो इसमें ये सारी बीमारी होने के आपको पूरा रिस्क रहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बताया नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है, एलिवेटेड कितना होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 हाइपरटेंशन में क्या क्या होता है, ठीक है, सिस्टोलिक क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है और हाई ब्लड प्रेशर रहने से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैंने आपसे बात करी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर मैं आता रहता हूँ।